आयड़ नदी को विकसित होने और वेनिस बनने में पता नहीं इतनी सदियां लग जाएंगी। जो भी नेता नए चुनकर आते हैं एक बार तो आयड़ के हालचाल पूछ ही लेते हैं और फिर उसे भूलकर ठंडे बस्ते में भी डाल जाते हैं। हर बार करोड़ों रुपए आयड़ के सौंदर्यीकरण के नाम पर जारी होते हैं बजट में, लेकिन वो बजट भी उसी तरह ठंडे बस्ते में चला जाता है, शायद क्योंकि विकास तो कहीं हुआ नहीं। हाँ, सक्रिय और होती जा रही है आयड़, गंदगी और बहती जा रही है, अतिक्रमण के जाल में और फंसती जा रही है। बहरहाल सालों की इसी परंपरा को निभाते हुए शहर विधायक के पद पर नवनिर्वाचित ताराचंद जैन ने भी उदयपुर शहर के आयड़ नदी में दौरा किया, लेकिन वहां की तस्वीर देखते ही वे इंजीनियरों पर भड़क गए और उनको खूब खरी खोटी सुना डाली। अब ऐसा क्या हुआ वहां, या इतना गुस्सा आखिर विधायक जी को क्यों आया? तो कारण सामने आया कि आयड़ नदी की सीमा के अंदर बहुत से अतिक्रमण हो गए हैं। जैन ने वहां नगर निगम के इंजीनियरों से पूछा कि ये निर्माण नदी के पेटे में आखिर बन कैसे गए। उन्होंने इस दौरान इंजीनियरों को खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि ये इतने सालों से यहाँ लगे हैं और किसी काम के नहीं हैं। जैन ने कहा कि 25 फीट नदी को यहाँ पर छोटा कर दिया गया। उन्होंने इंजीनियर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये सब मिले हुए हैं। जैन ने इतना तक कह दिया कि ये जयन से लेकर एक्सन और एसी बन गए, पैसे देते हैं ना ऊपर, इसलिए इधर से उधर बैठ जाते हैं। जैन बोले कि उनके पास इस क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को लेकर शिकायतें आ रही थी लगातार, और यहां आज आकर देखा तो दंग ही रह गए कि नदी को तो संकरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में आयड़ नदी को जहां तक चिन्हित किया गया उससे आगे तक निर्माण कर दिए गए और ये अफसर और इंजीनियर देखते ही रह गए। जैन ने एक अच्छी बात यहां ये कही कि भले ही मेरा सगा भाई भी यहां हो, लेकिन गलत का साथ मैं नहीं दूंगा। उन्होंने मौके पर नगर निगम के राजस्व टीम को कहा कि आयड़ नदी में हुए अतिक्रमण की रिपोर्ट बनाई जाए। बाद में मौके पर जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल भी पहुंचे। जैन ने उनको पूरी स्थिति से अवगत करवाया। पूर्व डिप्टी मेयर महेंद्र सिंह शेखावत ने कलेक्टर को कहा कि यहाँ मुटाम लगाए गए थे, लेकिन उनसे भी आगे बढ़कर निर्माण कर दिया गया है। यह समस्या बरसों पहले उठाई गई थी और तब तत्कालीन कलेक्टर ने टीम बनाई थी और उसके बाद ही मुटाम लगाए गए थे। वे बोले आयड़ अपना मूल स्वरूप खो रही है। जैन ने कहा कि इस संबंध में मेयर जीएस डाक से बात करेंगे और पूरी स्थिति से बताकर इस मामले में कार्रवाई के लिए कहेंगे। जैन के साथ पूर्व पार्षद नानालाल बया, भूपेंद्र जैन, पार्षद पूनम चंद मोर, मंडल अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा, प्रेम उबरवाल, ललित तलेसरा, महेश भावसार सहित क्षेत्रवासी मौजूद रहे। अब देखकर एक उम्मीद तो है कि आयड़ का कुछ उद्धार तो हो ही जाएगा। अब अगर ये सिर्फ शुरुआती परंपरा बनकर नहीं रह गई तो विधायक जी से भी अनुरोध है कि इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके से त्वरित गति से विकास कार्य शुरू करवाए जाए। साथ ही जो सपने इतने सालों से जनता को दिखाए जा रहे हैं उनमें कुछ तो गति आए, वरना तो एक और कार्यकाल पूरा हो जाएगा। एक भाजपा विधायक का और आयड़ जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह जाएगी, कागजों में, जनता की उम्मीदों में और हमारे सवालों में। उम्मीद है इस बार आप जाते जाते, मतलब कार्यकाल खत्म होते होते, कहेंगे कि मैंने आखिर आयड़ को आबाद कर ही दिखाया।